सीयूईटी 2026 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में मैं दूर करूंगा आपके सारे कंफ्यूजन को। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 1 है दैट किसी भी स्टूडेंट को क्लास 12 पास होना चाहिए, या अगर अपीयरिंग कैंडिडेट भी हो तो भी आप सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो बहुत बड़ी अफवाह फैली हुई है कि अगर कोई कैंडिडेट क्लास 11th में किसी दूसरे बोर्ड से एग्जाम देता है और 12th में उसका बोर्ड बदल जाता है तो वो सीयूईटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अगर आपने 11th किसी और बोर्ड से किया है या 12th आप किसी और बोर्ड से अटेम्प्ट ले रहे हो तो भी आप सीयूईटी के लिए प्रॉपर्ली एलिजिबल हो। सेकंड क्राइटेरिया है एज को लेकर। यहाँ पर सीयूईटी ने आपके ऊपर कोई भी एज की अपर लिमिट नहीं लगाई है, लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि कुछ कोर्सेज में आपके ऊपर अपर एज लिमिट का बैरियर लगाती हैं। तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा ये देखने के लिए कि क्या आपकी एज उन कोर्सेज के लिए सूटेबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर तीसरा कंफ्यूजन बच्चों के बीच में ये है कि गैप ईयर का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीयूईटी में अगर आपने लास्ट ईयर 12th किया है तो इस साल भी आप अटेम्प्ट ले सकते हो। आप ऑलरेडी किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो और आप अपने कॉलेज की क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हो, या फिर आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर को अटेम्प्ट लेते हुए आप दोबारा सीयूईटी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट्स को दोबारा सीयूईटी देने से मना कर दिया, लाइक बीएचयू ने बोला है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हो तो आप दोबारा हमारी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं होगे। तो आपको इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज की जाके चेक करनी पड़ेगी कि अगर आपने एडमिशन ऑलरेडी लिया हुआ है या आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हो तो क्या आप रैंक को बेहतर बनाने के लिए या यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए आप दोबारा सीयूईटी दे सकते हो या नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर चौथा कंफ्यूजन है परसेंटेज ऑफ मार्क्स को लेकर। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होंगे उसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है और एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क्स होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो इस क्राइटेरिया को ऊपर या नीचे कर सकती हैं, यानी कि उनमें एडमिशन के लिए आपको हो सकता है 50% से या 45% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़े क्लास 12th में, या कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पर ये जो लिमिट है नीचे जाते हुए आपको दिखाई देगी। तो उसके लिए भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट उन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के फॉलो करने पड़ेंगे। जो अगला कंफ्यूजन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर वो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स का। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि क्लास 12th में अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से आते हो तो आपके पास 45% मार्क्स होने। सीयूईटी को लेकर जितने भी कंफ्यूजन है या और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस पेज को फॉलो करिए और हमारे प्लेटफॉर्म टेस्ट कोच बाय यश को भी फॉलो करिए।